नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का घटना हम एक बहुत ही ताज़ा गर्मा-गर्म और राष्ट्रीय मुद्दे को समझने के लिए करेंगे, जिसने पिछले 3-4 दिनों से पूरे देश के मीडिया, राजनीति और सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। पटना के उस बाजार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां छात्र सड़कों पर है, अपने अपने टीचर के लिए। एक तरफ छात्र रोशन सर की रिहाई की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ खान सर और रोशन सर की क्या कहानी है, हेडलाइन बनी हुई है। आज के सत्र में हम डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों की लड़ाई में, यानी कि दो बिल्लियाँ अगर लड़ रही हो तो फिर बंदर रोटी ले जाएगा। यह बात कैसे चरितार्थ होती है? लगातार 3-4 दिनों से देश के अंदर एक मुद्दा बहुत तेजी से चर्चा में है। खान सर के कोचिंग के बाहर चली गोली, जिसके बाद चर्चा उनके बॉडीगार्ड पर हुई मारपीट, फिर चर्चा बॉडीगार्ड ने चलाई गोली, फिर चर्चा खान सर गिरफ्तार होंगे, फिर चर्चा खान सर फरार हो गए और आज की चर्चा खान सर ने अपने आप को समर्पण कर दिया। सिविल कोर्ट के अंदर अग्रिम जमानत की अर्जी पटना कोर्ट में दायर कर दी है। खैर, कहानी क्या है, शुरुआत से समझ लीजिए साहब। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी। 2025 में एग्जाम हुआ, 2026 में इसका रिजल्ट आया। 27 मई 2026 को कुल 19,838 उम्मीदवार बिहार के अंदर सिपाही कांस्टेबल बने। कांस्टेबल की तैयारी करने वाले कोचिंग ने अपने अपने दावे किए। उन्हीं दावों में एक तरफ थे खान सर, दूसरी तरफ थे रोशन सर, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग चलाते हैं। दोनों के दावे थे, एक का दावा हमने 12,000 बच्चे सेलेक्ट करवाए, दूसरे का दावा हमने 10,000 बच्चे सेलेक्ट करवाए। दोनों को जोड़ दे तो 22,000 का नंबर मिलता है, लेकिन कुल संख्या लगभग 20,000 लोग ही सिलेक्ट हुए थे। यानी कि दोनों के दावे फर्जी थे, लेकिन दोनों कौन ज़्यादा फर्जी तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, इसकी बहस छिड़ जाती है। दो कोचिंग एक गली शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हो जाती है। पटना के जिस क्षेत्र में ये दोनों लोग कोचिंग चलाते हैं, वो एक ही क्षेत्र, एक ही गली है जहां पर दोनों की कोचिंग चलती है। दोनों ही कोचिंगों में इस बात का शक्ति प्रदर्शन चल रहा था कि किसने अपने यहाँ से ज़्यादा सिलेक्शन करवाए। बस इसी प्रदर्शन में सारा रायता है। एक तरफ से खान सर के विज्ञापन टांगे जा रहे थे, 12,000। ज्ञान बिंदु के विज्ञापन टांगे जा रहे थे, 10,000। सिलेक्शन के इन्हीं विज्ञापनों में एक से ऊपर एक दूसरा विज्ञापन लगाने की कवायद हो रही थी। कौन किससे ऊंचा विज्ञापन लगाएगा, इस तरह की प्रैक्टिस की जा रही थी। उन्हीं विज्ञापनों की लड़ाई में आपसी स्टाफ 2 तारीख के दिन झगड़ लेते हैं। यहाँ पर छात्रों को बुलाया जा रहा था, यहाँ पर छात्रों को बुलाया गया सम्मानित करने के लिए। आओ, अब आप कांस्टेबल बन गए हो, हम सम्मान करेंगे आपका, शक्ति प्रदर्शन करेंगे हम। इसी शक्ति प्रदर्शन के लगे पोस्टर और पंपलेट में लगाने वाले कार्यकर्ताओं में लड़ाई हो जाती है। जब लड़ाई होती है तो खान सर के संस्थान के आगे कुछ लोग इकट्ठा होकर पत्थर मार देते हैं। पत्थर की वीडियो खान सर बाहर निकाल देते हैं। खान सर मीडिया के सामने आते हैं, बोलने लगते हैं, हम पर यह पत्थर रोशन सर ने चलवाया है। पत्थर के साथ साथ हम पर गोली भी चलाई है। गोलीबारी की बात उन्होंने मीडिया के सामने बोली और कहा कि हमको ही मारने ये लोग आए थे। इनके द्वारा दिए इस बयान के चलते रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रोशन सर परोज की कोचिंग वाले सर है। इनका आरोप था हम पर गोली चलवाई गई। यह खबर 2 और 3 तारीख को खूब चली। खान सर पर गोली चली, खान सर के संस्थान पर गोली चली। पूरी तरह सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर मेन चर्चा बन जाती है। इस चर्चा का एक दिन बीत जाता है और वीडियो फुटेज आने लगती है। उन्हीं वीडियो फुटेज में कुछ ऐसे जानकारी बाहर निकल कर आती है कि इनके द्वारा गोलियां नहीं चलाई गई थी। हालांकि गिरफ्तारी हो जाती है। ये अपने खिलाफ इसे साजिश बताते हैं। इनके छात्र इनकी रिहाई के लिए यानी 3 तारीख को सड़कों पर उतर आते हैं और साहब हमारे सर गलत नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन कराते हैं, लंबे समय से वो टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
और बढ़िया रिजल्ट प्रस्तुत करते हैं। यूट्यूब पर उनके काफ़ी वीडियोज उपलब्ध है साहब। यहाँ तक हो जाता है पुलिस के द्वारा भी इस बात से इनकार कर दिया जाता है कि साहब कोई फायरिंग वायरिंग की बात नहीं है। सीसीटीवी फुटेज कहानी पलट देती है। फिर धीरे धीरे बात खुलने लगती है। एक सीसीटीवी फुटेज बाहर निकल कर आती है। उस सीसीटीवी फुटेज में निकल कर आता है कि ये जो पूरी मारपीट हो रही थी, इसी बीच में जो गोलियां यानी चलाई, वो असल मायने में खान सर के गार्ड के द्वारा चलाई गई गोलियां थी। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें खान सर का गार्ड खान सर का गार्ड है जो गोलियां चला रहा था। यह बात जब बाहर निकल कर आती है और गार्ड का कबूलनामा आता है, हमें खान सर ने ही कहा था गोली चलाने के लिए, तो सेंटीमेंट एकदम बदल जाता है। ज्ञान बिंदु के सर की गिरफ्तारी के लिए खान सर ने पहले झूठी खबर चलाई जिसने उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब गार्ड को खुद गोली चलाने की कहे, गार्ड ने ये कबूल कर लिया, तो यहाँ पर कहानी फिर पलट जाती है। छात्र एकदम सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाता है। खान सर ने गोलियां चलवाई और फिर साहब इस तरह की बातें कर दी, कहानी पलटी, सेंटीमेंट पलटा। मीडिया को बहुत ही आनंद आया। यहाँ पर कहानी पलटी तो सेंटीमेंट पलटा, और जैसे ही पलटा एकदम मीडिया को आनंद की प्राप्ति हो गई, क्योंकि आज से 4 दिन पहले ही तो मीडिया बना शिक्षक की जंग चल रही थी, जिसमें उस जंग के अंदर अंजना ओम कश्यप जी पूरी तरह से लीड कर रहे थे। टीचरों की माफिया कह रही है, और यहाँ पर तो माफियागिरी के संपूर्ण सबूत मिल गए। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म के अंदर दिखाते हैं कि साहब गुंडों ने अपने क्षेत्र बांटे हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही साहब टीचरों ने अपने अपने क्षेत्र बांटे हुए हैं। ये बच्चा मेरा है, ये नहीं तेरा, ये यूँ होगा और ज़्यादा नहीं होगा तो गोली चलवा देंगे। इस तरह की जो हरकतें हुई, जो तो भाई साहब पूरे के पूरे कोचिंग पर एक सवाल निकल कर आ गया। यह तो माफिया ही है। मीडिया, राजनीति और सिस्टम का सक्रिय होना, माफियागिरी का खंडन, इस बात का वास्तविकता में समर्थन नहीं होना चाहिए कि यह हरकत जो हुई उसको इसको किसी प्रकार से शिक्षक होकर भी हम लोग इसके बचाव में नहीं उतर सकते। ये घटना गलत है। इस तरह की घटनाओं का खंडन होना चाहिए। शिक्षा जहां लोगों के अंदर स्वीकार्यता देती है, वहां पर इस तरह के विरोध में ना तो पत्थरबाजी ठीक है और ना ही गन से गोली चलाना। फिर आप में और उन अनपढ़ लोगों में, जाहिलों में, समाज कंटकों में क्या ही अंतर रह जाएगा। साहब गोलियां चलती है, गोलियां चलाने के वीडियो वायरल होते हैं तो डिमांड उठती है, साहब आप खान सर को गिरफ्तार करो, क्रमबद्ध कार्रवाई करो। सबसे पहले उसके गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर पुलिस के द्वारा खान सर की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास शुरू कर दिए जाते हैं। एक दिन तक खान सर नहीं मिल रहे हैं, ये न्यूज़ चलने शुरू हो जाते हैं कि खान सर निकल गए, खान सर फरार हो गए। खान सर के जो जज है, वो कोर्ट के जो साथी है, वकील है, वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इन दो टीचर्स के बीच इस लाइब्रेरी देश के अंदर राष्ट्रीय मुद्दा बन जाती है। प्राइम टाइम में डिस्कस होना शुरू हो जाता है। पूरे देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स जो हिंदी भाषी है, जहाँ तक हिंदी बोली जाती है, उनके मेन चैनल पर ये सब चीज़ चलना शुरू हो जाती है। और चलते चलते बात इस तरह से उठने लगती है, चाहे राजनीति हो, जो भी हो, सब इस मामले में बढ़िया फुटेज बटोर रहे होते हैं। सर ने ये सारा काम करवाया है। खान सर असल मायने में कोचिंग माफिया है। टीवी प्राइम टाइम बहस में व्यू बटोरने, कुछ लोगों की मैं बहस सुन रहा था टीवी के ऊपर, प्राइम टाइम के ऊपर, जो ये तक कह रहे थे इनका प्रभाव ऐसा है, कोचिंगों का प्रभाव ऐसा है कि पेपर की डेट कब होगी, पेपर में क्या पूछा जाएगा, ये लोग उस तरह से प्रभावित करते हैं। तमाम चीज़ें जिनको जितना मौका मिला, जो जितने सताए हुए थे, पीड़ित थे, कुंठित थे, और विशेष रूप से हमारी लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ थे, यानी कि जो सिस्टम थे, सिस्टम को भाई साहब एक व्यक्ति मिल गया
भाई साहब कुछ नहीं तो एक कौवा मार के टाक दो, सब में डर बैठ जाएगा। तो साहब कौवा इस बार खुद खान सर बन गए। देखा, कहते हैं ना माफिया है, लीजिए गोली चलवाई। पेपर भी इन्होंने ही सेट करवाया होगा, करप्शन भी इन्होंने ही करवाया। सब खुलकर खान सर के खिलाफ, जिन जिन के खिलाफ खान सर ने कभी न कभी बयानबाजी की होगी, वो सब खुल करके इस बार खान सर के खिलाफ खुलकर एक हो गए। चाहे वो राजनीति के लोग जुड़े हो, पत्रकारिता से जुड़े हो, जिन पत्रकारों ने भी खान सर के सम्मान में सेशन किए थे, खान सर को बुलाकर मंचों पर सजाया गया था, उनकी वजह से व्यू बटोरे थे, उनकी वजह से विज्ञापन पाए थे, वहीं सब आज बताकर खुश हो रहे हैं ये फैजल खान है। ये बिहारी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये गोरखपुर के हैं। इनका नाम ये है। सब हर तरह की चीज़ों में निकलते जा रहे हैं। ईडी, सीबीआई, बीआई की रेड, माहौल बनना शुरू। अब तो हो सकता है कि आपको 1-2 दिन के अंदर में ये भी देखने को मिले कि ईडी, सीबीआई वगैरह की भी रेड पड़ते आपको दिखाई दिया जा सकता है। मतलब पूरी तरह माहौल बनना शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर सिस्टम सक्रिय हो जाता है। सिस्टम सक्रिय होने के पीछे की अलग कहानी है। हो सकता है कि सिस्टम की सक्रियता में आप ये तार भी निकाल कर ले आए। बहुत दिनों से नीट के मुद्दे को लेकर के मुखर हो रहे थे, छात्रों को लेकर मुखर हो रहे थे, इसलिए सिस्टम ने कहा अब आए बेटा तुम नीचे। हमारा नैतिक स्टैंड हिंसा कभी जायज़ा नहीं करता, पर फिर भी हम एक बात आप लोग को बताएंगे, बोलेंगे सिस्टम चाहे लाख बुरा हो, हम इस बात को कभी भी डिफेंस नहीं करेंगे। अगर शक्ति प्रदर्शन के नाम पर बंदूक चलाना यानी और पत्थर फेंकवाना ये सब जायज़ हम करने लगेंगे तो ये हम पर सवाल खड़ा करेंगे। हम इसे भी डिफेंड नहीं करते, लेकिन ये सच है। आपको याद होगा पिछली बार भी जब हमने पत्रकार 2 कौड़ी के शिक्षक के नाम पर हमने वीडियो बनाया था, उस समय शिक्षकों से भी यही गुजारिश की थी, आप अपने शिक्षा के स्तर को बड़ा कीजिए, अपनी शुचिता को बड़ा कीजिए, आप अपने आप को वहाँ स्थापित कीजिए कि लोग आप पर सवाल न उठाए, क्योंकि आप ही है इस समाज के निर्माता। शिक्षक ही है, पुलिस वाला बना रहा है, शिक्षक ही पत्रकार बन रहा है, शिक्षक ही राजनेता बना रहा है, शिक्षक ही वो व्यक्ति है जो पूरे समाज को बनाता है। और शिक्षकों के द्वारा अगर यह संदेश जाएगा कि माफियागिरी दिखाने लगेगी तो लोग सवाल उठाएंगे और उठ भी रहे हैं। और ऐसे में आज का ये समाज बहुत ही स्पष्ट रूप से विभाजित हुआ दिख रहा है। हमारी प्रस्तुति का उद्देश्य छात्र गणों के साथ है। खैर जो भी है, हमने आपके सामने ये प्रस्तुत इसलिए दी है क्योंकि छात्र दोनों के साथ है। छात्र ज्ञान बिंदु वाले सर के साथ भी है तो छात्र खान सर के साथ भी है। आप अपने अपने स्तर पर ये डिसाइड कर लीजिए कि आप किन के साथ है, लेकिन आप खान सर के साथ है या ज्ञान बिंदु सर के साथ है, रोशन आनंद सर के साथ है, आप किन के साथ है। लेकिन किसी के पक्ष में जाना ये उचित नहीं होगा। आप स्टूडेंट है, आप पढ़ाई करिए, इस सब मैटर में पढ़ना आपके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। किसको कितना गलत दिखाया जाए यह प्रस्तुतिकरण है जो हमारा सिस्टम चौथा स्तंभ अच्छे से जानता है। मीडिया का फायदा बढ़िया 4 दिन के टीआरएफ बटोर रही है, बढ़िया विज्ञापन बटोर रही है। कभी नहीं सुना जा रहा था उन्हें आज सुनने वाला मिल गया है। दोस्तों यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मनोरंजन के साथ खान सर को समर्पित, बाकी आप पढ़ाई पर फोकस दीजिए, बाकी आप लोग बने रहिए, ध्यान रखते चलिए। हम भी आपके सामने चीज़ों को लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।